नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। जैसे कि आपको पता है, हर फ्राइडे हम लोग आपके लिए लेके आते हैं एक नए फिल्म का रिव्यू या एक नए वेब सीरीज़ का रिव्यू। वैसे ये फिल्म नई नहीं है, लेकिन इसको 1 हफ्ता हो चुका है और हम लोग इसको बहुत ढूँढने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादा जगहों पर ये फिल्म स्क्रीन नहीं हो रही है, उसकी वजह क्या है पता नहीं। लेकिन वसई विरार में अगर हमारे आस-पास देखोगे तो बहुत कम थिएटर है जहाँ पर ये नल एंड वॉइड ये फिल्म है ही नहीं। हम फिल्म की बात कर रहे हैं जो कि है होमबाउंड। इसमें कास्ट पे आपको देखने को मिलेगा जानवी कपूर, विशाल जेठवा, ईशान खट्टर। इन तीनों का ही बहुत ज़्यादा अहम रोल है। लेकिन इस फिल्म के बारे में बात करने के टाइम पर हम लोग कास्ट से ज़्यादा अगर किसी पर बात करेंगे तो कास्ट पर ही करेंगे। पर ये कास्ट वो कास्ट है जो सदियों से हमारे सोसाइटी में तो है, लेकिन हम उससे ना दूर भाग पा रहे हैं, ना हमारी सोच से वो निकल रही है, और इसके लिए हम इंसान होने के बाद भी इंसान को इंसान समझ नहीं पा रहे। शायद से पूरी दुनिया के कोने में हम इकलौते ऐसे देश रहेंगे जहां हम इंसान को इंसान इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो हमारे कास्ट का नहीं है, हमारे बिरादरी का नहीं है। ऐसे अनमन तो पूरे दुनिया में दिखाई देते, लेकिन इसकी जो गहराई है या ऐतिहासिक जो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई में और बहुत साल पीछे हमारे यहाँ पर ही दिखाई देते हैं। अब इस फिल्म को अगर आप देखोगे तो इसको 2 हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं। एक जो है कंटेम्प्रेरी हिस्सा, जिस पे मैं बाद में बात करूंगा, और एक है हिस्टोरिकल हिस्सा बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी कंटेम्प्रेरी में आता है। देखो, सदियों से हम लोग अलग अलग चीज़ों में बटे हुए हैं, लैंग्वेज में बटे हुए हैं, कास्ट में बटे हुए हैं, कल्चर्स में बटे हुए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में बटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बंटवारा यहाँ पर किसी चीज़ का है तो कास्टिज्म का। ये मूवी कास्टिज्म पे ही बात कर रहा है, लेकिन एक अलग तरीके से। 2 दोस्त दिखाए गए हैं, एक मुस्लिम समुदाय से है और एक दलित समुदाय से है। दोनों भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे इस व्यवस्था से। दरअसल इन्होंने कुछ किया नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन ये बस इसलिए छुप रहे ताकि ये सेफगार्ड हो सके, क्योंकि अगर इनकी आइडेंटिटी किसी को पता चल गई तो हो सकता है इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट लोग हो जाएंगे। और ये काफ़ी मात्रा में दिखाया गया है। छोटे छोटे खेलों में अगर आप देखोगे तो मुस्लिम आदमी को, दैट इज मुस्लिम बच्चे को, सीधा कहा गया है कि एक काम करना, अपने लोगों में जाकर खेल। अपने लोग कौन से? अगर हम लोग बोल रहे हैं ऑल इंडियाज आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो अपने और पराये कौन से जब हम एक दूसरे के भाई है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को एक मानता है और हम सब एक ही देश के वासी है, तो फिर ये अलग अलग कैसे? लेकिन ये जो अलग अलग सोच में हमारी जो मोच लगी पड़ी है, उसके ऊपर ही कोई तो ये सिनेमा है जिसमें होमबाउंड ये बताया गया। जानवी कपूर एक ऐसी लड़की है जिसके खानदान के अंदर किसी ने तो वो लड़ाई कर ली, जो कि उसके पापा है, जिन्होंने पढ़ाई कर ली और एक जगह पर वो पहुंच गए। लेकिन ये 2 जो बच्चे हैं, ये अपने खानदान के पहले बच्चे जो कुछ बनना चाहते हैं। तो एक ऑफिसर बनने की तलाश जो है, इनको एक ऑफिसर बनना होता है पुलिस का। तो भर्ती के बारे में भी दिखाया गया। आपको भी पता है कि आजकल कैसे भर्तियां हो रही है। भर्ती के चक्कर में बच्चे जाते तो है, एक सीट के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। इस मूवी में भी वैसे ही गया, 350 700 सीट के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं, रिजल्ट्स आते नहीं है, कभी पेपर कुछ हो जाता है, और इस सारे चक्कर में अपनी लाइफ उधर ही रुक जाती है। सालों से कोई मेहनत कर रहा है एक रिजल्ट के लिए, और एक रिजल्ट हमारे लिए तो एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है, लेकिन उनके लिए क्या, जिनके लिए उनका पूरा सपना, उनका जीवन एक रिजल्ट है। तो एक नौकरी के लिए रुकना, घर की जो परिस्थिति है जहाँ पर अपने माँ बाप जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पर खेतों में काम तो करना है पापा को, लेकिन पापा के पैर अभी वैसे साथ नहीं दे रहे। तो एक जगह पर घर पर पैसा नहीं आ रहा है, दूसरी जगह पर पापा को ऑपरेशन बोला गया है, तीसरी जगह पर एक जगह पर बहन जो है वो पढ़ने लिखना चाहती थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसका जो एजुकेशन है वो छूट गया। एक को एजुकेशन देना है, लेकिन माँ के पैर जो देख रहे तो वो दिहाड़ी का काम करके वो भी थकी हारी है, पिताजी भी वैसे ही है। और इसीलिए जब कंपैरिजन जब होता है तो जानवी कपूर की लाइफ जो है, जानवी कपूर के जो सपने हैं, उसका जो संघर्ष है वो काफी अलग है इन दोनों से। इन दोनों की दोस्ती में थोड़ा सा टकराव आ जाता है, दोनों दूर चले जाते हैं हालातों के वजह से। रिजल्ट एक जगह पर लग नहीं रहा है, सारे तरफ से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। तब आपको पता चलेगा गरीबी क्या है, तब आपको पता चलेगा अरे ये विषमता तो समाज में है, लेकिन दिखती नहीं है। दिखती इसलिए नहीं क्योंकि आप और हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में कोहेसिव माहौल है, लेकिन आज भी गाँव खेड़े पाड़े में अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, खास करके ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपको ये विषमता दिखेगी। ये विषमता खत्म होनी चाहिए, इसमें दोषारोपण करने की जरूरत नहीं कि हम ऐसे, हम वैसे, हम क्या कैसे। ये रोज अखबारों में मिल रहा है, कहीं पर हमें खबर मिल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर झूठा कहीं फेंका गया, कहीं पर हमें खबर मिल रही है कि आईपीएस कुमार सुसाइड कर रहा है। आईपीएस बनने के बाद अगर आदमी सुसाइड कर रहा है कितने ऊपर के पोजीशन पर जाकर, तो सोचो ये कास्टिज्म कितना डीपली रूटेड है। तो वैसे ही माहौल में ऐसा एक सिनेमा, देखो सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना नहीं होता, तो लोगों के आंखों में अंजन डालकर आईना दिखाना होता है। अगर वो कोई फिल्म होगी तो धड़क के बाद ये वैसे फिल्म है, और फिर से धर्मा प्रोडक्शन लेकर आई है। और होमबाउंड, ये पीछे का बैनर देखोगे तो आपको एक ट्रेल नजर आ रही है, ये ट्रेल है, वो ट्रेल दूसरी तीसरी कुछ नहीं, अपने दोस्त को जब घसीट के लेके जाते हो ना तब की है। तो एक तो हो गया कास्टिज्म वाला एंगल, दूसरा एंगल ऐसा है कि सारे चीजों
चीज़ों से दौड़कर ये लोग दूर चले जाते हैं फॉर काम यार सूरत में। लेकिन आपको पता है कि आज से 4-5 साल पहले की बात है, कोविड नाम की ये महामारी आई थी और उसमें बहुत सारे लोगों का जॉब वगैरह चला गया था। तब आप और मेरे जैसे लोग तो घर पर थे, क्योंकि हम तो मतलब वैसे भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते। लेकिन उनका क्या, जिनके जैसे कि मजदूरी का काम करते हैं, कोई कामगार है, उनका क्या, उनके बारे में हमने सिर्फ न्यूज़ में पढ़ा कि बाबा कोई तो यहाँ से यहाँ तक गया, कोई तो यहाँ से वहाँ तक गया। अब देखने के टाइम पे वो कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन इस फिल्म को देखोगे तो सच में वो सिचुएशन दिखाई है कि कैसे आप बाहर पढ़ रहे हो और आपको लाठी मारी जा रही है। लेकिन हमने कभी यही नहीं सोचा कि लाठी मार रहे फिर भी बाहर क्यों पढ़ रहे, और लाठी मार रहे वो कौन से तबके के लोग हैं। गरीब ही मार खा रहा था। अब इसमें ना बहुत सारी लोगों की गलती है, वो मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन गरीबों ने बहुत मार खाया है। एक तरफ से न्यूज़ अगर वो ओपन कर रहे तो वहाँ पर बीमारी इतनी बताई जा रही है कि आदमी वो बीमारी सुनकर ही डर चुका है। उसको घर जाना है क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, लेकिन बाहर जा रहा तो पुलिस का मार खा रहा है। कोई परमिशन आ रहे, लेकिन इसको तो अनाड़ी होने की वजह से पता ही नहीं कि कौन सा कार्ड बनाना है, क्या बनाना है, कौन सी वैक्सीन क्या वगैरह। तो एक तरफ से ऐसे तनाव भरे माहौल में मार वगैरह खाना, और खाना इधर खत्म हो रहा है, पैसा इधर खत्म हो रहा है, लोग चल चल के मुंबई से कितने दूर दूर तक जा रहे हैं। वही कामगारों की कहानी, वही गरीब तबके की कहानी इसमें दिखाई गई है। ये दो दोस्त कुछ ना कुछ करके घर पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अभी पैसा भी खत्म हो, लेकिन घर जाएंगे कब। देखो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा है कि घर जाना होता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको घर ही नहीं है, या उन लोगों का क्या जिनके घर पे जिम्मेदारी इतनी है कि यहाँ पर रुककर ही पैसा कमाया जा सके, तब जाके घर चलेगा। लेकिन अगर यहाँ से निकल के घर पे चले गए तो घर पर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों की ये कहानी, और बीच में ही ऐसा कुछ हो जाता है जिससे अपने दोस्त की तबीयत धीरे 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 नीचे चलती है। अब एक तरफ जहाँ पर हम कहते हैं कि कोविड ने बहुत सारे इंसानों को मारा, कोविड ने बहुत सारे इंसानों को मारा, हमारी मानो तो कोविड ने तो इंसानों को मारा, लेकिन कोविड ने मारने के पहले इंसान ने इंसान को इंसानियत से ही मार दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लोगों एक दूसरे को पानी तक नहीं दे रहे, कोई खास रहा है तो उसको रास्ते से ही निकाल दिया जा रहा है, कोई पानी मांग रहा है तो उसको बोलो तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ पर कीटाणु लेकर आ रहे हैं। अरे लेकिन इसमें हम इंसानियत ही भूल गए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोविड से इसका दोस्त मरा कि नहीं ये तो पता ही नहीं है, लेकिन इंसानियत जरूर बहुत लोगों की मरी है। पानी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी भी मिल नहीं रहा है। अब उसमें भी दिखाया गया है कि गरीब आदमी की मदद करता है, इसीलिए पानी देने के लिए भी कोई गरीब औरत ही आती है। दोस्त कोशिश तो बहुत करता है घर पर लेके जाने के लिए, लेकिन लास्ट तक पहुंच नहीं पाते, ये सफर पूरा नहीं होता। निकले तो दो थे, आ रहे थे दो थे, लौटता एक है और एक आता है स्ट्रेचर पर। तो ये कहानी जो है वो ऐसे लोगों की है जिनके बारे में हम बात नहीं करते। ये कहानी ऐसे लोगों की है, उन कामगारों की है जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो हमारे समाज में हमारे आसपास ही होते, लेकिन उनके बारे में कोई बोलता नहीं है। तो ये जो धर्मा प्रोडक्शन है, जो कि करण जौहर जी का है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि धड़क के बाद फिर से एक ऐसी सिनेमा जो लोगों की आंखें खोल दे। ऐसे सिनेमास की ज़रूरत है ताकि हम उन लोगों की बात करें, क्योंकि हमारे लिए भी सिनेमा वो है जो लोगों की बात करे, ताकि गरीब से गरीब तबके की बात भी लोगों तक पहुँचे। और इस फिल्म की खास बात यह है, सिर्फ इंडियन ऑडियंस में नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स में, अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग अवार्ड्स फंक्शन में कहीं 7 मिनट कभी 9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन इस सिनेमा को मिल रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप ये सिनेमा देखो। आप कौन से थिएटर में आप उसको सर्च करो और देखो। इसको हम स्टार देना चाहेंगे, अगर 5 होंगे तो 4 देंगे, और 10 हो तो 9 देंगे। डायरेक्शन, योर एक्टिंग, योर सिनेमाटोग्राफी, योर डायलॉग, एवरीवेयर यू विल सी रियलिस्टिक। हर शॉट रियल लगता है, हर शॉट हिल रहा है। सिनेमास बेसिकली देखते हैं तो हम स्टेबल शॉट्स होते हैं, लेकिन इस सिनेमा में देखोगे आपको सारे रफ शॉट दिखते हैं। अरे कहानी ही रॉ है तो उसको दिखाया भी रॉ तरीके से। ना ज़्यादा मेकअप है, ना ज़्यादा नाच गाना है, ना ज़्यादा कुछ, ना उसको बॉलीवुड का फील आता है। देखने के टाइम पर लगता भी नहीं वो, क्योंकि बॉलीवुड का जैसा रहता है एंटरटेनिंग मसाला लेवल पे जाता है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ज़रूर अपने फैमिली के साथ देखिए। और ये रिव्यू बड़ा हुआ तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ चीज़ें सच में बड़ी ही होनी चाहिए। अगर कोई इतनी बड़ी सिनेमा एक ऐसे लेवल पे बात कर रहा है जिस लेवल पे आज तक हम पहुँच ही नहीं पाए, हमें गरीब के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि गरीब की कहानी ही नहीं पता। अब कहानियाँ बन रही है तो ज़रा पता चलने लग गया है। तो शहरों में भी अब बात होगी उनकी जो सालों से निगलेक्टेड थे। दिस वॉज अ रिव्यू ऑफ दिस मूवी दैट इज होमबाउंड। देखो अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तब तक के लिए हाउ टू डू देखो, हमारे कुकिंग के वीडियोस देखो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम कुछ प्रमोट नहीं करते, लेकिन फिर भी यार लाइक वगैरह करते रहो।